जरा याद कीजिए, पहले हवाई यात्रा आम आदमी की सोच से परे थी, लेकिन अब भारत में हवाई यात्रा आम आदमी के हाथ में है। यह संभव हुआ है तो नरेंद्र मोदी की नीतियों से। उन्होंने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा करवाने का वादा निभाया है। यही भारत की विकास यात्रा की उड़ान है। जल, थल, नभ सभी जगह एक रफ्तार में गतिमान है। भारत में परिवहन के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने वाले नरेंद्र मोदी ने स्पीड और स्केल को न्यू इंडिया की पहचान बनाया है। भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है। अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है। अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि यहां की सड़कें अच्छी हैं। जॉन एफ कैनेडी, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका। किसी भी मुल्क की तरक्की पर जॉन एफ कैनेडी की बातें लागू होती हैं। सड़कें तरक्की का पैमाना मानी जाती हैं, लेकिन दुनिया के लिए यह अचंभा है कि भारत और अमेरिका की सड़कों के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। दुनिया को नए भारत का परिचय शहर शहर दौड़ती मेट्रो ट्रेन दे रही हैं, दमकते स्टेशन दे रहे हैं, आलिशान हाईवे दे रहे हैं। भारत के एक्सप्रेसवे, हाईवे किसी भी लिहाज से विकसित देशों से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी की नीतियों से ये रास्ते आज देश को खुशहाली की ओर ले जा रहे हैं। देश में पहले जहां सड़कों के निर्माण की गति 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन थी, वो अब 34 किलोमीटर तक पहुंच गई है। नेशनल हाईवे नेटवर्क की लंबाई 2014 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2024 तक लगभग 1,46,195 किलोमीटर तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी करीब 60% से ज्यादा की है। भारत में हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा के लिए डिजाइन किए गए ऐसे एक्सप्रेसवे जिन्हें लॉजिस्टिक्स के लिए वरदान कहा जाता है। पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं सड़क यात्रा को नया आयाम दे रही हैं। आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी। इसलिए ही हमारी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। भारत में रेल लाइफलाइन कही जाती है। सही मायने में बीते कुछ सालों में भारतीय रेल को नया जीवन मिला है। कभी भारतीय रेल लेट लतीफी के लिए कुख्यात थी, लेकिन अब वंदे भारत जैसी ट्रेनें इसकी पहचान है। रेलवे ट्रैक पर फर्राटा भरती सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने सफर को सुखद बनाया है। रेल की पटरियां बिछाना हो या रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, 11 साल में यह काम युद्ध स्तर पर हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना से देश के 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाने का अभियान चलाया। सभी स्टेशनों पर अब यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल डिस्प्ले और वेटिंग लाउंज जैसी सुविधाएं हैं। रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कवच सिस्टम बनाया गया है। अब रेलवे फाटकों की जगह ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बन गए हैं। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म कर दी गई है। रेल की तरह हवाई सफर को भी आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है। आसमानी उड़ान में विकास की गवाही ये आंकड़े हैं। 2014 से पहले देश में हवाई अड्डों की गिनती 74 थी। 2025 में देश में हवाई अड्डों की संख्या 158 पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। रोड, रेल और एविएशन के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने जल मार्गों के विकास में भारी निवेश कर उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया है। देश में जहां 2014 से पहले केवल 3 जल मार्ग थे, उनकी संख्या अब 111 हो चुकी है। गुणवत्ता किस कसौटी पर नापी जाए, इसे नरेंद्र मोदी की पारखी नजर से समझा जा सकता है। केशव वर्मा इस कहानी के अहम किरदार हैं। सड़कें जो बनने लगी तो उसकी जो सतह थी वो बहुत स्मूथ थी। तो मैंने उनको बताया, नरेंद्र भाई को, मैंने कहा साहब, और हम क्या करते थे, एक ग्लास में पानी रखते थे भर के, और पानी गिरे नहीं, ऐसी वो होनी चाहिए। तेज़ चलाओ 100 किलोमीटर की स्पीड पे रात को 2 बजे, और पानी गिरे नहीं। और ये बगल में बैठ के थे, कैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वो लगा रखा है, क्वालिटी कंट्रोल।
गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क निर्माण में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिट फॉर्मूला आजमाया था। उन्होंने अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट, जामनगर जैसे मार्गों को 4 से 6 लेन में बदल दिया था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ई टोल सिस्टम और रोड सेफ्टी के अभियान चलाए थे। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का गठन कर उन्होंने 48 छोटे बंदरगाहों को पुनर्जीवित किया था। आपनो तालुको योजना से राज्य में डिजिटल मैपिंग और सड़कों का मास्टर प्लान बनाया गया था। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।